प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ के साखी शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अभिप्राय साक्ष्य अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से है, अर्थात अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को व्यक्त करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। धर्मोपदेश के रूप में प्रयुक्त साखी मुख्य रूप से दोहा छंद में रचित है, जिसमें कबीर की शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 15 साखियां सम्मिलित हैं, जिनकी व्याख्या अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। आज के इस प्रथम भाग में छंद संख्या 1 से 5 तक की व्याख्या व काव्य सौंदर्य प्रस्तुत है। छंद संख्या 1। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध संत एवं समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ध्यान रहे कि यही संदर्भ और प्रसंग पांचों साखियों में समान होगा। व्याख्या से पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। सतगुरु यानी सदगुरु, सच्चा गुरु। हमसु, हमसे यानी मुझसे। रीझ कर, प्रसन्न होकर। प्रसंग, ज्ञान की बात, कथा, उपदेश आदि। बरसा, बरसना। भीज गया, भीग गया। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात कही। उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे हुए बादल बरसने लगे और उनमें मेरा अंग अंग भीग गया, मेरा संपूर्ण शरीर भीग गया। तात्पर्य कि गुरु के ज्ञान से ही शिष्य के भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। काव्य सौंदर्य। इस साखी में जो काव्य सौंदर्य आप देखने जा रहे हैं वही अन्य पांचों में भी होगा, किंतु अलंकार में अंतर आएगा। शेष पांचों साखियों में एक ही जैसा काव्य सौंदर्य है, अतः ध्यान से देख लें। काव्य सौंदर्य में यद्यपि 9 पॉइंट हैं, किंतु परीक्षा में आपको कम से कम 5 जरूर देने चाहिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिले। पहला, उसी कविता पर आधारित प्रमुख भाव है। यहाँ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ये पहला काव्य सौंदर्य। दूसरा, रस, शांत रस। तीसरा, छंद, दोहा छंद है। चौथा अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार। इस पहले साखी में अनुप्रास भी है और रूपक भी है। रूपक कहाँ है? बरसा बादल प्रेम का। जो आप देख रहे हैं बरसा बादल प्रेम का, यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम रूपी जल की यहाँ वर्षा कराई जा रही है बादलों से। पांचवां, भाषा, पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी। छठा, शैली, ये मुक्तक शैली है। सातवां, गुण, प्रसाद गुण। आठवां, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। और नौवां, भावसाम्य। भावसाम्य का तात्पर्य होता है कि उसी कवि की या किसी अन्य कवि की
इसी कविता के भाव पर आधारित दूसरी कविता की एक अथवा दो पंक्ति। तो अन्यत्र भी कवि ने गुरु के संबंध में कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये गुरु की महिमा का बड़ा सुंदर दोहा ये कबीरदास का ही है। तो यही काव्य सौंदर्य आपको पांचों में लिखना है, केवल अलंकार में परिवर्तन होगा। अब छंद संख्या 2 देखें। राम नाम के पट तरे, देबै कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माहि। पटतरे माने बदले में, देबै को देने को, संतोषिए संतुष्ट करना, हौस माने इच्छा। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे जो राम नाम दिया है, उसके बदले में संसार में कोई दूसरी वस्तु न होने के कारण मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गुरु को उनके राम नाम के बदले में क्या दे दूं, क्या समर्पित कर दूं कि वे संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, यह इच्छा मेरे मन में शेष ही रह गई। कवि का तात्पर्य यह है कि गुरु जो राम नाम का ज्ञान देता है, उसके बदले में संसार की दूसरी कोई वस्तु संभव नहीं है, अतः गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। यहाँ काव्य सौंदर्य आप पूर्व की भांति लिखेंगे, केवल अलंकार में परिवर्तन होगा, और यहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तीसरा छंद। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। जिन बीसर जाय माने भूल न जाना, किसी चीज को न भुलाना। गोविंद ईश्वर परमात्मा, मिलिया आय प्राप्त होना। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद ईश्वर की कृपा होती है, तभी सतगुरु की प्राप्त होती है, सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और वह सच्चा गुरु शिष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। अतः ऐसे सच्चे गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और उन्हीं का ज्ञान का प्रकाश शिष्य को संसार से मोक्ष प्रदान करता है। अतः ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। यहाँ भी काव्य सौंदर्य आप पूर्वत लिखेंगे, केवल अलंकार में परिवर्तन होगा, और यहाँ अलंकार होगा अनुप्रास। चौथा छंद। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान तय, एक आध उबरंत। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। पतंग पतंगा, भ्रम भ्रम भटकना, अनेक योनियों में भटकना, इवय पड़ंत इसी में आकर गिर पड़ते हैं, फंस जाते हैं। गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से एक आध कोई कोई बिरला, उबरंत मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक के समान है, और मनुष्य पतंगे की तरह है। जैसे पतंगा जलते हुए दीपक की लौ से आकर्षित होकर, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसमें गिर पड़ता है और जलकर मर जाता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर अनेक योनियों में भटकते रहते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। किंतु गुरु के ज्ञान से कोई बिरला, एक दो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। यहाँ भी काव्य सौंदर्य आप वही लिखेंगे, केवल अलंकार में अंतर है, और वह है अनुप्रास एवं रूपक। चूंकि माया रूपी दीपक कहा गया है, मनुष्य रूपी पतंगे कहे गए हैं, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। पांचवा और अंतिम छंद आज का।
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। कठिन शब्द देख लें। मैं माने अहंकार, प्रेम गली, प्रेम का मार्ग, साधना का मार्ग, आत्मा में परमात्मा का मिलन का मार्ग। सांकरी, संकरा, संकीर्ण। समाहि, समाहित होना। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं माने अहंकार था, तब तक मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अर्थात तब तक गुरु से मैंने एकात्म भाव प्राप्त नहीं किया। और अब जबकि मेरे भीतर अहंकार दूर हो गया है, नष्ट हो गया है, मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, उनसे एकात्म भाव प्राप्त हो गया है। कवि कहता है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है, साधना का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है, बहुत संकरा है, इसमें दो होकर नहीं चला जा सकता। अर्थात जिसके मन में गुरु के प्रति सच्चा अनुराग नहीं है, वह प्रेम के साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ भी काव्य सौंदर्य आप पूर्व की तरह लिखेंगे और अलंकार में अनुप्रास और रूपक लिखेंगे, चूंकि प्रेम गली, प्रेम की गली। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि पांचों छंद आपको समझ में आ गए होंगे और 9 में किस तरह से काव्य की व्याख्या की जाएगी उसे आपने समझ लिया होगा। आगे के पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे तो इसका धीरे धीरे और विस्तार किया जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ लें। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।